जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं सलमान मुल्तान से और मुल्तान हैचिंग मास्टर के नाम से पूरे पाकिस्तान में हम बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं। आज हम आपको तारुफ करवाएंगे 150 कैपेसिटी फुल्ली ऑटो इंक्यूबेटर, ऑटो टेम्परेचर, ऑटो ह्यूमिडिटी, ऑटो रोटेशन, ओवरहीट एग्जॉस्ट, एलुमिनियम इंसुलेशन के साथ। और मास्टर मुनीर साहब हैं गोजर खां से, उन्होंने ये हमसे बनवाया पार्सल। ये एक इंक्यूबेटर है उनका और ये ब्रूडर है। 150 एक कैपेसिटी का ये इंक्यूबेटर है और 150 चिक्स का ये ब्रूडर है। बड़ा 2 यूनिट है, तो इसका तारुफ करवा देंगे। स्विच देखना, वैसे स्विच देखना, इसका स्विच हिल गया। अच्छा, उसके बाद इसका तारुफ करवा देंगे। और सबसे पहले जो है ना, आपने जो कोशिश करनी है, 1 हफ्ते से पुराना अंडा इसमें नहीं रखना। 1 हफ्ते तक का अंडा इसमें रखना है, 1 हफ्ते से पुराना अंडा इसमें आपने नहीं रखना, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे जो है, आपने कोशिश ये करनी है कि 18 दिन तक अंडा, ये जो ट्रे हैं पड़े, इन पे रखेंगे। पहले 18 दिन तक अंडा इन ट्रेस पे आएगा। आखिरी 3 दिन अंडा आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। आखिरी 3 दिन अंडा आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से उठा के इस ट्रे पे शिफ्ट कर देंगे। अंडा इकट्ठा भी लगा सकते हैं, अगर अंडे आपके पास ज़्यादा हैं तो इस ट्रे की जो है ये आप इसका जैक निकाल लेंगे। उसके बाद अंडा यहीं पे रहने दें आखिरी 3 दिन, क्योंकि हमने अंडे को रोटेट नहीं करना होता। अच्छा, इसमें ना 2 कैटेगरी हैं। सबसे पहले ये है कि आपने 150 अंडा इकट्ठा रख दिया, उसकी सेटिंग अलग है। और अगर स्टेप बाय स्टेप अंडा रखते हैं तो उसकी सेटिंग अलग है। एक चीज़ मैं वाजे कर दूँ, ये जो मीटर हमने रखे हुए हैं इसकी चेकिंग के लिए रखे हुए हैं, तो बाद में कस्टमर कहते हैं कि भाईजान हमने वीडियो में मीटर देखे थे, वो आप इसके साथ नहीं दे रहे। ये हमारे कैलिब्रेशन की टूल है, इसी से हम ट्रे की हीट को बैलेंस करते हैं कि हर ट्रे पे, हर जगह पे हमारा ऊपर नीचे टेम्परेचर एक होना चाहिए। ये उसके लिए हमने सिर्फ रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगर तो आप अंडा रख रहे हैं सारा इकट्ठा, फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। शुरू में हमें ह्यूमिडिटी जो चाहिए होती है वो 60 चाहिए होती है, आखिर में हमें 65 चाहिए होती है। पहले 18 दिन तक जो ह्यूमिडिटी हमारी यही रहेगी। 18 दिन बाद जो आपने सिर्फ काम करना होगा, इंक्यूबेटर की भी सेटिंग हुई पड़ी है, ब्रूडर की भी, दोनों पोर्शन की सेटिंग हुई पड़ी है। सेटिंग को नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, किसी किस्म के भी। करना क्या, आपने सिर्फ 18 दिन बाद जस्ट सेट जो बटन है इसको सिंगल प्रेस करना है। यहाँ पे पी आ रहा है और ये ब्लिंक कर रहा है, तो टेम्परेचर की ये सेटिंग है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे एच आ रहा है और ये हमारी ह्यूमिडिटी आ गई है, ये वाली। इसको हमने यहाँ से, इस बटन से वैल्यू अप होगी और इस बटन से हमारी वैल्यू जो है वो डाउन होगी। इससे हमने जो है ना इसको 65 कर देना है। ये 65 कर दिया और इसे ओके कर दिया। यहाँ पे 65 हुई, वेट की लाइट ऑन हो गई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर जो है हमारा वो भी चल पड़ा है। ये देख लें, ये नमी बना रहा है बाकायदा। जैसे इसकी नमी पूरी होगी, वेट की लाइट भी ऑफ हो जाएगी और ये जो हमारा ह्यूमिडिफायर है ये भी ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये ऑटो है पड़ा। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी जैसे हैच निकल आता है, पूरा हो जाता है, तो इसको दोबारा सेट को दबा के ओके दबाएंगे, एच आ जाएगा। इसकी वैल्यू दोबारा आप इसकी 60 कर देंगे। इसमें जो टेम्परेचर होता है हमारा सर्दी गर्मी पूरा साल 37.8, ये हमारे जो वैल्यू है, सेट वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है SV, और ये सेट वी वैल्यू यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये हमारा अंदर का टेम्परेचर है, ये अंदर की ह्यूमिडिटी है। इसमें जो हमें चाहिए होता है 37.8 चाहिए होता है, इसकी सेटिंग हो चुकी है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। सिर्फ आपने ह्यूमिडिटी को छेड़ना है। फिर भी मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सादे अल्फाज में मैंने 2 दफ़ा भारत समझा दिया कि ह्यूमिडिटी हमने कैसे सेट करना है। उसके बाद ये हमारे 2 पोर्शन है, पहले दिन से लेकर और 15 दिन तक जो है हमारा ब्रूडर ये इस्तेमाल होगा, ऊपर वाला पोर्शन इस्तेमाल होगा। 15 दिन से लेकर 1 महीने तक ये इस्तेमाल होगा। यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो 35 है और यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो 33 है। पहले 10 से 15 दिन जो हमें टेम्परेचर चाहिए चूजे के लिए, 35 से 36 बहुत है, इतना ही चाहिए। और चूजा जब आपका निकल आएगा 18 दिन के बाद, अंडा नीचे कर दिया आपने, 24 से 48 घंटे तक चूजा इसी में ही रहेगा। उसके बाद आपने इसको निकाल के यहाँ पे शिफ्ट करना है। फौरी तौर पे आपने इसको नहीं शिफ्ट कर देना, फौरी तौर पे निकाल के आपने ब्रूडर में शिफ्ट नहीं करना, क्योंकि चूजे को खुश्क होने में टाइम लगता है। उसको कुछ खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी जो ग़िज़ा है, जो पानी है, वो सिर्फ हीट है। इसमें जो हीट उसको चाहिए वो ये पूरी करेगा 24 से 48 घंटे तक। उसमें चूजा संभल जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद आप इस ब्रूडर में इसको शिफ्ट करेंगे। सेटिंग दोबारा समझा दूंगा। आपने जस्ट इसका स्विच लगाया, इसको सिर्फ आप चला के चेक कर लेंगे। जो हमारी कमांड थी, ये 35 पे बल्ब बंद करेगा और 34 पे ऑन हो जाएगा। ये जो है 32 पे बल्ब को ऑन करेगा और 33 पे बंद हो जाएगा। हमारे पास मुल्तान में गर्मी है तो 33 वैसे बगैर चले ही टेम्परेचर ये शो कर रहा है। अच्छा, इसका तरीका क्या है जनाब, ये इसकी LED का बटन हो गया, ये इसकी LED का बटन हो गया, ये इसका कंट्रोलर और हीट सर्कुलेशन के लिए जो फैन लगा हुआ है उसका बटन है, दोनों बंद हो जाएंगे। ये इसका जो है कंट्रोलर और हीट सर्कुलेशन का फैन जो है उसका बटन है।
हमें ज़रूरत है इस पोर्शन की, जस्ट हम इसको चलाएंगे और इसकी एलईडी को हम 24 घंटे ऑन रखेंगे ताकि बल्ब चलता रहे या बंद रहे, हमारे जो चूजे हैं उनको प्रॉपर जो है रोशनी मिलती रहे। पहले 10-15 दिन तक चूजों को रोशनी लाजमी चाहिए होती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप रात को लाइट बंद करना चाहें तो कर दें, लेकिन महीने तक के चूजे के लिए लाइट ऑन भी रखें, तब भी कोई मसला नहीं है। इतनी ज्यादा हमने एक शार्प लाइट इसमें नहीं लगाई, इतनी लगाई है कि चूजे को पता लगता रहे कि पानी कहाँ पे है, दाना कहाँ पे है और मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। महीने के बाद आप जो है ना रात को लाइट इनकी लाजमी कम से कम 6 घंटे के लिए बंद किया करें। टोटल एल्यूमिनियम की इंसुलेशन के साथ ये इंक्यूबेटर है। ये देख लें, पीवीसी समझ लें कि इसमें जो है ना क्या कहते हैं उसको, इसकी जो इंसुलेशन है उसका फायदा जो हमें होता है, ये देख लें इस टाइम ना सिर्फ 60 वाट का एक बल्ब लगा हुआ है, इसमें सिर्फ 60 वाट का एक बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे हीटर 1 ऑन है, हीटर 2 ऑफ है। मजीद हीट डाउन होगी तो फिर एक बल्ब चला है। समझ लें इस टाइम ये काफ़ी हद तक मुल्तान में हमारे गर्मी भी है, और दूसरी बात ये इंसुलेशन की वजह से इसमें बिजली का खर्चा भी कम से कम होगा। हीट आपकी ये जल्दी पूरी करेगा और ज़्यादा देर के लिए ट्रिप रहेगा, यानी कि ट्रिप होगा। 18 दिन तक अंडा यहाँ पे, आप एक हफ्ते बाद कैंडलिंग करना चाहें तो कैंडलिंग भी कर सकते हैं। मोबाइल की टार्च ऑन करेंगे और उसके बाद जो है रोशनी जैसे अंडों में से गुजरेगी तो इस तरह अंडे की पोजीशन होगी, आप देख सकते हैं। जो अंडा ठीक होगा उसमें से हमें रगें वगैरह नजर आएंगी। जो फर्टाइल होगा, जो अनफर्टाइल अंडा होगा वो ब्लैक हो जाएगा या अंदर से पीला होगा। एक हफ्ते बाद आप कैंडलिंग करके इसको चेक कर सकते हैं। तो वीडियो में मैंने आपको समझा दी, सिर्फ जो आपकी सेटिंग का काम है वो इसकी ह्यूमिडिटी को सेट करना है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। हर चीज़ ऑटो सेट है। ये मीटर हम टेस्टिंग के लिए रखे थे वो निकाल लेंगे, उसके बाद बाकी हर चीज़ आपको भिजवा देंगे। ह्यूमिडिफायर वगैरह ये सारा कुछ होगा। ये बटन लॉक लगे हुए हैं, इनको खोलने का तरीका यही है, सिर्फ बटन दबाएंगे तो ये खुल जाएगा दरवाज़ा। और इसके अलावा किसी किस्म की परेशानी नहीं है, कार्गो के लिए रेडी है जनाब।